केशव का ने एक होमवर्क दिया था, ये जो चैप्टर बोला था उसी बुक से पढ़ने के लिए। पढ़ाई किए हो? अगर नहीं किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आज पढ़ लेना, ठीक है। तो ठीक है, mainly related to these things, जो मिनरल ग्रुप्स हैं, इग्नियस मिनरल ग्रुप्स, तो उनके बारे में पढ़ने के लिए बोला था मैंने। ऑलराइट, सो कैसे उनकी कंपोजिशन वैरी कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, इस सब चीजें देखने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे वेटिंग में स्टिल, हाँ ओके। तो कल हम लोग क्वार्क्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके जो जितने सारे पॉलीमॉर्फ्स थे उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन किए थे, राइट। तो आज ये फेस्पर ग्रुप के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में मिनरलोजी क्लासेस में पढ़ाएंगे सर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आसान होगा इग्नियस पेट्रोलॉजी समझने के लिए, इसलिए देख रहे हैं हम लोग, ओके। तो राइट, तो ये जो फेस्पर ग्रुप है, तो फेस्पर ग्रुप में क्या है ना, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर टू थिंग्स, वन इज योर plagioclase feldspars, then your alkali feldspars, okay। दो टाइप के फेल्सपार होते हैं। नॉर्मली क्या कहते हैं ना, ये जो प्लाजियोक्लेज फेल्सपार होते हैं इसको शॉर्टकट में प्लाजियोक्लेज बोलते हैं, राइट, प्लाजियोक्लेजेस। ओके, और ये जो अल्काली फेल्सपार है इनको शॉर्टकट में फेल्सपार ही बोल देते हैं, ठीक है। अगर कोई फेल्सपार से बोल रहे हैं तो by default that is your alkyl feldspar, and if someone is telling plagioclase means that is your plagioclase feldspar हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर देखें तो ऐसा तो ये कंपोजिशन फिक्स है, ठीक है, और कुछ लिखा नहीं जाता इसकी कंपोजिशन में, राइट। सो लेकिन अगर देखें ये जैसे कि फेल्सपार देख लिया हम लोग, तो प्लाजियोक्लेज फेल्सपार एंड अल्काली फेल्सपार, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ना, सिर्फ जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो हम लोग ये जो ट्रायंगुलर कंपोजिशनल डायग्राम लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 वर्टेक्स में है, इसकी जो ट्रायंगल है 3 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक है अल्बाइड, राइट, अनदर इज अनथाइड एंड अनदर इज ऑर्थोक्लेज, ऐसे करके लिखा हुआ है, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला देखो इसमें, तो वन इज अल्बाइड, अल्बाइड की कंपोजिशन क्या है, NaLSi3O8, ठीक है। देन अनथाइड की क्या कंपोजिशन है, CaL2Si2O8, ठीक है। देन ऑर्थोक्लेज की क्या है, KalSi3O8, ठीक है, यही है। तो अच्छा, तो इन तीनों को हम क्या बोल सकते हैं ना, दीज आर द एंड मेंबर्स, राइट, एंड मेंबर्स। तो देखो इस साइड जो है यहाँ पे, this line is representing your alkali feldspars, right, and this side is representing your plagioclase feldspars in this compositional diagram, right। अच्छा, तो क्या है ना, ये compositional diagram में जाने से पहले थोड़ा compositional diagram कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर ये डिटेल में देखेंगे, राइट। अच्छा, तो मान लो क्या है ना, सपोज हम क्या किए हैं ना, एक रॉक लिए हैं, ठीक है, एक रॉक लिए हैं, एक मिनरल लिए हैं, कुछ भी, लेट इट बी अ मिनरल, राइट। तो इस मिनरल में क्या करेंगे ना, हम लोग इसकी केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन को अगर एनालाइज कर रहे हैं हम लोग, सपोज उसमें क्या क्या है ना, 3 कंपोनेंट्स हैं, वन इज Al2O3, another is CaO and another is SiO2, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट्स इसी मिनरल में हैं। तो क्या करेंगे हम लोग एनालिसिस के बाद, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हुए यहाँ पे Al2O3, CaO एंड SiO2, ये तीनों की
हम मॉडल प्रोपोर्शन निकालेंगे, मतलब कितनी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ये कंपोनेंट्स हैं वो निकालेंगे इसमें से, ठीक है। या फिर वेट परसेंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन मोस्टली वॉल्यूम परसेंट निकालते हैं, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द टेक्सचर ऑफ द रॉक, वेदर दैट इज अफिनिटी और फेनेटिक, जाएंगे उसमें क्या है। लेकिन अभी के लिए हाँ, इधर वेट परसेंट निकाल सकते हैं या फिर वॉल्यूम परसेंट निकाल सकते हैं, कोई भी। सिंपली यहाँ पे अभी के लिए देखो कि परसेंटेज निकाले हम लोग, कितना परसेंट क्या है, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्या होगा, उसकी कंपोजिशन इसी डायग्राम में प्लॉट होगा, ठीक है। मान लो ये मिनरल हो गया, देखो उसी हिसाब से ये कंपोनेंट देखो, एक वर्टेक्स में प्लॉट किया गया है Al2O3, इस वर्टेक्स में CaO प्लॉट किया गया है, एंड इस वर्टेक्स में SiO2 प्लॉट किया गया है, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, मान लो हो गया, मान लो कि Al2O3 का परसेंटेज कितना है, Al2O3 हो गया 40%, देन these three components, ठीक है। और ये तीनों कंपोनेंट ये ट्रायंगुलर डायग्राम में क्या हो गया, प्लॉट हो गया, ठीक है ना। मतलब वर्टेक्स में लिखा गया है यहाँ पे। अभी क्या करेंगे ना, इसी मिनरल को इसी कंपोजिशनल डायग्राम फील्ड में प्लॉट करेंगे, ठीक है। ट्रायंगुलर कंपोजिशनल डायग्राम को इसे बोलते हैं, या फिर ट्रायंगुलर डायग्राम बोलते हैं इसको। तो इसमें प्लॉट करेंगे, राइट। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं एक चीज यहाँ पर, इसमें आते हैं तो इसी पेज में ट्रायंगुलर डल ट्रायंगल, ठीक है। मैं ऑडिबल हूँ ना? इतना सोलो सुनाई दे रहा है ना। यस, हेलो यस सर। हाँ, तुम लोग भी बना सकते हो ये डायग्राम अपने कॉपी में, ठीक है। ओके, डायग्राम बना। अच्छा, देख लेते हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 7 8, ठीक है, हो गया। फिर और एक चीज कर सकते थे हम लोग, लेट डू वन थिंग, एक आ लेके लेट इट बी 10, मतलब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, और थोड़ा बड़ा करते हैं। तो ये हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ओके, क्या कर सकते हैं हम लोग अभी, अभी इसमें बहुत सारे ग्रिड्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो सपोज मैं इसको क्या काम करता हूँ कि ABC करके लेता हूँ, ये ABC लिखता हूँ तीनों वर्टेक्स को, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं क्या करूँ, मैं देखो ऐसे लाइंस में खींच सकता हूँ बहुत सारे, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस पहले खींचता हूँ इस तरीके की, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं ना, अभी ये जो मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में खींचा हूँ, दिस इज फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ A,
राइट, उसके लिए पहले समझेंगे। तो ये जो वर्टेक्स है, दिस वर्टेक्स और दिस वर्टेक्स, ए कितना है, ए पूरा 100% है, ठीक है। अगर कोई भी मिनरल या फिर एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं ए के पास, पूरा वर्टेक्स के पास, तो उसमें 100% ए ही होगा और कुछ होगा नहीं। बी एंड सी कितना है, 0 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग ये पॉइंट से आगे आएंगे, तो विल मूव अवे फ्रॉम दिस वर्टेक्स, ए वर्टेक्स, कैसे, ऐसे एग्जैक्टली पूरा स्ट्रेट ऐसे मूव करेंगे, आगे मूव करेंगे, तो क्या होगा, ए की प्रोपोर्शन डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज होते जाएगा। और जब हम इसी बीसी साइड के ऊपर अराइव करेंगे, तो इसके ऊपर क्या होगा ना, माई ए विल बी हाउ मच, 0। इसके ऊपर इस जो बीसी लाइन है, साइड है, इसके ऊपर कहीं पे भी मैं पॉइंट प्लॉट करता हूँ, तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, हाउ मच, द वैल्यू विल बी 0। कहीं पे भी जितने सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने प्लॉट किया हूँ इसी साइड के ऊपर, एट एवरी प्लेस माई ए इज हाउ मच, ए इज 0, ठीक है। एंड बी एंड सी की वैल्यू क्या होगा, कुछ वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑन दिस बीसी साइड, ठीक है। लेकिन ए की वैल्यू कितना है, 0। अच्छा, मैंने क्या किया हूँ यहाँ पे, टोटल ये जो सी हियर, जैसे ए से मूव कर रहे हैं हमें, द परसेंटेज ऑफ ए इज डिक्रीजिंग, राइट। तो कैसे डिक्रीज करेगा, ये जो लाइंस मैंने खींचा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइंस, मैं इनको ऐसे नेमिंग कर सकता हूँ। देखो ये 10 10 20 then 30 40 50 60 then 70 80 then this is your 90, means this line is the 10%, ये जो नीचे वाला लाइन है, this line is 10% A line, this is 20% A line, this is 30% A line, this is 40% A line, 50 60 70 80 90, then यहाँ पे पॉइंट हो गया, this is 100% A, ठीक है। तो इसकी मतलब क्या है ना, हॉरिजॉन्टली कहीं पे भी से हम लोग मूव करें, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट में लेता हूँ, तो ये पॉइंट में क्या होगा, एट दिस पॉइंट माई परसेंटेज ऑफ ए विल बी हाउ मच, 30, ठीक है। बी एंड सी परसेंटेज तो वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। अगर यहीं पे भी मैं लेता हूँ, क्या होगा, सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, वाई के पास भी क्या होगा, एट एक्स ए इक्वल टू हाउ मच, 30%, एट वाई ऑल्सो माई ए इज हाउ मच, 30%, ठीक है, राइट। तो ये लाइन के ऊपर कहीं पे भी मैं एक पॉइंट लेता हूँ तो ए इज माई हाउ मच, 30%। सिमिलरली अगर ये 60% लाइन के ऊपर मैं कहीं पे एक पॉइंट लेता हूँ, तो ये क्या है, दिस इज 60% ए लाइन, तो मेरा ए कितना होगा, ए विल बी 60%, है ना। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन, इज दिस क्लियर, यहाँ तक जहां तक मैंने समझाया हूँ। हेलो, यस सर। किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। फिर देखते हैं और एक चीज, सिमिलरली अगर बी में आते हैं हम लोग, बी के पास मेरा कितना होगा, इस वर्टेक्स के पास बी इज 100%, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम लोग डायरेक्टली आगे जैसे जाएंगे फ्रॉम बी टुवर्ड्स द साइड एसी, क्या होगा, मेरा बी की परसेंटेज डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। एसी साइड के ऊपर मेरा बी कितना होगा, बी विल बी 0 एट एनी पॉइंट। सपोज यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ, कहीं पे भी लेता हूँ मैं पॉइंट, तो at those points, at those places my b will be how much, on this AC side 0, ठीक है, b is 0%, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं कैसे कर सकता हूँ, ये जो ग्रिड लाइंस हैं ऐसे खींचा हुआ है, इसे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ लाइक दिस, ठीक है।
थोड़ा पूरा स्ट्रेट नहीं हो रहा है, मैनेज कर लो। अच्छा, तो क्या होगा अभी यहाँ पे ना। अच्छा, लेट इरेज द प्रीवियस वंस हियर, इरेज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा। दिस इज योर 0%, SC साइड इज द 0% B, राइट। और यहाँ पे ये 10%, and then this is 30, this is 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है ना। This is 90, 80, 70, 60, 50, 40, ठीक है। तो अगर मैं कहीं पे पॉइंट लेता हूँ, जैसे कि मान लो कहाँ लिया मैंने, यहाँ पे ले लेता हूँ दिस पॉइंट, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये किसके ऊपर है, 50% बी लाइन के ऊपर है। तो इसी लाइन के ऊपर कहीं पे भी मैं पॉइंट लेता हूँ, अगर मान लो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, ठीक है। सो व्हाट इज पॉइंट, माय परसेंटेज ऑफ बी इज हाउ मच, 50%, है ना। अगर मैं इस लाइन के ऊपर कहीं पे लेता हूँ पॉइंट एक लेता हूँ, सपोज दिस इज वन पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, between so at these two places, at these 2 points, my B is how much, 20. anyone, कितना होगा B? हेलो, 20%, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा है B कैसे हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली जैसे मेथड में हम लोग किए उसी तरीके से C का भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर C के लिए रीड्स बनाते हैं, लाइंस खींचते हैं। Okay, so here is another ring here. Receives red here. ठीक है, हाँ। So ऐसे ठीक से हम लोग इधर उधर हो रहा है। है ना, हाँ। ऐसे हो गया, तो अभी क्या होगा, this line represents what, this is at this point, at this vertex your C is how much, 100% C, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 90, 80, है ना, 90, 80, 70, 60, 50, then this is 40, 30, 30, 20, 10, ये भी सेम चीज यहाँ पे लिख सकते हैं, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10। और ये एवरी लाइन के ऊपर मेरा C परसेंटेज कितना है, 0, ठीक है। कहीं पे भी मैं पॉइंट लेता हूँ 0 रीजन में, मेरा C कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और जो परसेंटेज लाइन होगा उसी लाइन के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट लेते हैं तो उसी हिसाब से वो बन जाएगा परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं हम लोग, ये क्या है, दिस इज 40% C लाइन,
तो यहाँ पे इसी पॉइंट के ऊपर मेरा सी कितना होगा, सी विल बी 40%। ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन पे लेते हैं, पॉइंट देते हैं। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे ले लिया पॉइंट 30 जंक्शन। ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या करूंगा मैं, so this point is, suppose this point is P या X लेते हैं। ठीक है, suppose this is X, at X मेरा परसेंटेज ऑफ A कितना होगा, A 30 कितना परसेंट है, कैन एनीवन 30 टेल 30 हाउ मच इज A? 30 percent. How much? 50%. 50. ओ ए हाँ, ओके, सॉरी सर 50 होगा। ठीक है ना, 50 10 20 30 40 50, ए तो 50 A हो होगा। जाएगा 50। राइट, सी 30 सबको समझ में आ रहा है 50 क्यों होगा A? ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं B, देखते हैं B कितना होगा, B इज हाउ मच, 70. बी 1 2 2 है बी मतलब 20 अब यहाँ पे 20% होगा। ठीक है ना, वैसे कैसे 55 भाई साहब दिस इज योर 10%, दिस लाइन इज योर 10% बी लाइन, दिस इज 20% बी लाइन। ठीक है ना, जैसे जैसे क्लोजर आएंगे टू द वर्टेक्स बी, वैसे वैसे क्या होगा ना, परसेंटेज ऑफ बी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे 20% होगा, दिस इज द 20%, दिस लाइन इज द 20% योर बी लाइन, है ना, इसके ऊपर है, तो बी हो गया 20%, है ना। और बाकी सी कितना होगा, यहाँ से भी देख सकते हैं, दिस इज 50 20 70, तो ये वैसे भी 30 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी डायग्राम में भी देखें तो देखते हैं सी कितना होगा, ये देखो 30 लाइन के ऊपर है, तो सी इज 30%, है ना। एवरीवन अभी देखते हैं 30 अनदर पॉइंट लेते हैं, 0 यहाँ की पे लेते हैं, ये जो ग्रीन पॉइंट लिया हूँ मैं, सपोज दिस इज वाई, दिस इज माई वाई। ठीक है, दिस इज वाई, ए का प्रोपोर्शन कितना है, परसेंटेज कितना है, ए 1 2 3 सॉरी 1 2 3 30 लिखा है 30%. नहीं कुछ सो होना भाई एनीवन, ए इज 30%। यार सो ही नहीं हो रहा भाई ठीक है ना, राइट लक्स पे क्यों आ रहा है someone is telling 70%। अच्छा, कितने लोगों की 70% है, रेज योर हैंड, रेज कर सकते हो, आई कैन 20% C and B is 1 2 3 4 5 B 50 C 20 C 40 वो दूसरा था सर ठीक है। देखो यहाँ वाला तो है ना, जो सी पॉइंट के लिए कंपोनेंट सी के लिए हम लोग लिख रहे थे, तो ये वाला उसी टाइम से है यहाँ पे। तो देखो ये क्या हो रहा है ना, दिस लाइन, अच्छा दो, ये आइदर 70 हो सकता है या फिर 30 हो सकता है, और ज्यादा कुछ तो होने वाला नहीं है, ये दोनों में से कॉन्फ्यूजन होगा। चीज यही है कि एग्जैक्टली जो मिडिल लाइन है यहाँ पे, दिस लाइन, ठीक है, दिस इज 50% लाइन, है ना, जहाँ ऑब्वियसली ये पूरा अच्छे से पता चल रहा है, दिस इज 50% लाइन। तो इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट प्लॉट हो जाए तो ए कितना हो जाएगा, 50। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, जितना क्लोजर जाएंगे ए की, तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ ए इंक्रीज होगा, और जितना आगे जाएंगे ए से, वो क्या होगा, ए की परसेंटेज डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये 50
50% लाइन जो है इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, परसेंटेज ऑफ ए इंक्रीज होगा 60, 70, 80, 90 और ए के पास जब पहुंचेंगे तो 100 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो 50% लाइन है इसके नीचे अगर जाएंगे हम लोग तो क्या होगा, ए की परसेंटेज डिक्रीज होते जाएगा और जब हम लोग बीसी लाइन के ऊपर अराइव कर जाएंगे उसी टाइम क्या होगा, ए की परसेंटेज 0 होगा, है ना। तो उसी हिसाब से देखें तो क्या होगा, ये 50 हो गया, दिस इज योर 40, है ना, 40% ए लाइन, दिस इज 30% ए लाइन, दिस इज 20% ए लाइन, दिस इज 10% ए लाइन, ठीक है ना। इसीलिए ए कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। है ना, ए क्यों 30% हुआ, समझ में आया? Yes, sir. ऑलराइट, नाउ देखते हैं बी कितना परसेंटेज है यहाँ पे। भाई बोलो बी कितना होगा? Sir, 50%. 50%. बी 1 2 3 4 5 50। बी 50% है, बिल्कुल। सी कितना हो जाएगा? सी 20। 20. चलिए यहाँ से निकाल सकते हैं, दिस इज 50, दिस इज 20 हो गया, बाकी 20 हो जाएगा। और यहाँ पे डायग्राम में भी देखेंगे तो ये 20% लाइन है ना, दिस लाइन इज 20%, सी लाइन तो 20 हो गया। सो वाई के पास ए बी एंड सी का प्रोपोर्शन पता चल गया हमको, एक्स पॉइंट में भी ए बी सी का प्रोपोर्शन पता चल गया, ठीक है ना, राइट। अच्छा, तो उसी हिसाब से इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ग्रिड लिया गया है इसमें से ये प्लॉट कर सकते हैं, Al2O3 CaO SiO2 प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। Al2O3 कितना दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है, लिए थे हम लोग, तो 40% लेने के लिए क्या होगा। अच्छा, ये जो दोनों लाइन्स हैं छोटे छोटे ग्रिड क्या हुआ है ना, ये लेट्स ड्रॉ लाइक दिस, से कर सकते हैं हम लोग। वन टू थ्री कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एक कम हो गया। 7 8 9 10 9 10 70 60 मेरे वर्क सोलो थे। और कहाँ पे अभी तो प्लॉट नहीं कर सकते हैं ना, एक लाइन ही खींच सकते हैं, दिस लाइन ले लिए तो उस लाइन के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट ले तो क्या होगा हमारा, Al2O3 40 होगा, तो दिस लाइन हमें मिल गया, दिस लाइन इज 40% Al2O3 लाइन। अभी क्या करेंगे, CaO 30%, CaO क्या है, ये वाला CaO है इस वर्टेक्स में, तो 30% मतलब कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। CaO 30%। आई थिंक दिखते समावेश। हाँ, लाइन इज 30% CaO, है ना। L2O 40% 40%। CaO, 30 20 10 0 उसके बाद होगा, ठीक है। जैसे जैसे मूव करेंगे अभी फ्रॉम L2O 3 40%। 1 2 3 4 CaO परसेंटेज विल बी डिक्रीज्ड, राइट। ओके देन SiO2 30%। SiO2 30%। 1 2 अच्छा, तो अभी क्या होगा, टोटल 3 कंपोनेंट्स है ना, ऑलरेडी 2 कंपोनेंट्स फिक्स्ड है, तो थर्ड वाला ठीक है ना। तो स्लाइड यहाँ पे क्या करेंगे, मेरा ए कितना, यहाँ पे Al2O3 कितना है, 40 है, CO 30 है, तो ऑटोमेटिकली SiO2 भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखते हैं 30 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। SiO2 कहाँ पे है, इसी वर्टेक्स में है, तो एक लाइन ऐसे खींचेंगे हम लोग, है ना। तो दिस लाइन विल रिप्रेजेंट 30% SiO2, 10 20 30, ठीक है, 30% SiO2, है ना।
तो हमको ये पॉइंट मिल गया, this point, so this point will represent your L2O3 40%, CO 30%, SiO2 30%. ठीक है, O3 SiO2 टर्नरी डायग्राम में, और ये जो ग्रोसुलर है, ग्रोसुलर गार्नेट है, ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, राइट। ओलास्टोनाइट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, और एक मिनरल है। क्वार्ट्ज मिनरल कहाँ प्लॉट होगा? एग्जैक्टली इस वर्टेक्स के ऊपर प्लॉट होगा, क्योंकि उसकी कंपोजिशन क्या है, सिर्फ SiO2 है, 100% SiO2 है ना, इसलिए यहाँ पे ये प्लॉट हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे मिनरल्स प्लॉट कर सकते हैं इस टाइप ऑफ डायग्राम में, ठीक है ना, ट्रायंगुलर डायग्राम्स में, राइट। तो उसी हिसाब से इस डायग्राम में अगर हम लोग आए, ये जो देख रहे थे हम लोग कंपोजिशनल डायग्राम, ट्रायंगुलर कंपोजिशनल डायग्राम, तो इसमें क्या हो सकती है ना, इसमें जो मिनरल होगा, मान लो कि हम बोल रहे हैं अनोथाइड, तो अनोथाइड क्या है ना, प्योरली ये कंपोनेंट है, मतलब CaAl2SiO2 यही है, तो ये यहाँ पे प्लॉट हो रहा है, तो यहाँ पे 100% ये ठीक है, सही है ना। सिमिलरली ये वर्टेक्स के पास क्या है अवेलेबल है, अल्बाइड, दैट इज कंपोज्ड ऑफ NaAlSi3O8, ठीक है ना, तो वो 100% उधर है, ठीक है। सिमिलरली इस वर्टेक्स के पास ऑर्थोक्लेज है, तो 100% AlSi3O8 यही है। मान लो कि यहाँ पे पॉइंट लें, ठीक है, तो इस पॉइंट के पास क्या होगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना। और मान लो क्या करते हैं हम लोग, एग्जैक्टली ये लाइन के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट लेते हैं, ये जो अल्बाइड और ऑर्थोक्लेज लाइन के ऊपर सपोज यहाँ पे लेते हैं हम लोग पॉइंट, तो इसमें क्या होगा, मेरा अनऑर्थोगोनल कंपोनेंट कितना होगा, 0 होगा, है ना। सिर्फ क्या होगा, अल्बाइड एंड ऑर्थोक्लेज ये दोनों की प्रोपोर्शन इसमें रहेगा, है ना। तो कितना होगा वो डिपेंड करता है कहाँ पे है, ठीक है ना। सो कैसे करेंगे, मान लो ये पॉइंट के ऊपर लिए हम लोग, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, मेरा क्या होगा ना, अल्बाइड का परसेंट डिक्रीज 90 80, अच्छा कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ इसमें भी है 70 60 50 40 30 20 10, ठीक है, और 0, ये पूरा इस पॉइंट के पास मेरा अल्बाइड कितना है, 0 है, ठीक है। तो इस पॉइंट अगर के ऊपर क्या होगा, एंड माई ऑर्थोक्लेज इज हाउ मच, 60%, है ना। इज इट क्लियर? Yes, sir. ऑर्थोक्लेज इसकी देख 90 80 70 60 40 50 30 20 10 0 ऐसे करके होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज है, अगर जैसे कि साइड में ड्रॉ करते हैं एक लाइन, सपोज दिस इज A, दिस इज B, ठीक है। तो यहाँ पे x, ठीक है, तो ये x के पास क्या होगा, ये जो x पॉइंट है, जिस पॉइंट की क्लोज होगा, a से क्लोज है, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे a के प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, राइट। एंड दिस पॉइंट x इज slightly away, far away from B. Compare x of A is greater than percent of B. हाँ भाई, अटे है ना, ये लेंथ को लेके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये सपोज हो गया, इनकी एज
टू बी, मतलब ए की प्रोपोर्शन कितना है, बी की प्रोपोर्शन कितना है, ये दोनों की रेशियो कितना हो जाएगा, दैट वुड बी मींस ए बाय बी विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी योर the proportion of A will correspond to this length BO, ठीक है, and the proportion of B at x के पास B कितना है, that will correspond to what, AO, the length of AO, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक चीज क्या हो रहा है, पहले तो मैंने ये बोला कि at x my percentage of A will be higher because it is closer to A, and my percentage of B will be lesser because it is away from B, ठीक है ना। लेकिन जब लेंथ के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ऑब्वियसली ये उल्टा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। इस साइड ए है लेकिन ए की प्रोपोर्शन ले रहे हैं तो वो कॉरेस्पॉन्ड किसको कर रहा है, इस साइड में जो लेंथ है, ठीक है ना, बीओ को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। एंड क्योंकि देखो x क्लोजर टू ए है तो क्या होगा, इसीलिए ए की प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, तो लेंथ वाइज देखें तो बीओ ज्यादा बड़ा है ना, तो बीओ अगर लेंगे तभी जाके क्या होगा, ए की प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, है ना, और इसीलिए क्या होगा, A correspond to proportion of A correspond to BO length and proportion of B at A correspond to length AO, ये क्लियर है ना। जब आगे जाके हम लोग लीवर्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे ना तभी फिर ये काम में आएगा, ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्लियर फॉर एवरीवन। Yes, sir. एनी डाउट्स? Yes, sir. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, तो उसी हिसाब से अगर क्या करें, इस डायग्राम में कहीं पे भी एक हम पॉइंट प्लॉट करते हैं, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट किए, तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं ना, प्रोपोर्शन ऑफ दिस कंपोनेंट दैट इज योर अनाथाइड, proportion of this component that is your aldehyde, and proportion of this component that is your orthoclase, ये तीनों की proportion यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मान लो हम लोग क्या बोलते हैं, तो मतलब बोलते हैं प्लाजियोक्लेज फेल्सपार के, तो प्लाजियोक्लेज फेल्सपार में ये जो इसकी कंपोजिशन वेरिएबल है, एक फिक्स कंपोजिशन नहीं रहता है ना, तो कैसे वेरी करता है ना,